कई जन्मों के पुण्य को उदय होता है, जब जाकर के भगवान का सत्संग सुलभ होता है। थोड़ी मेरे बहन भाई, आज आप और हम लोग सभी चौथे दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ दिवस प्रातः स्मरणीय भगवान श्री योगेश्वर बालकृष्ण पराम्बा जगदम्बा श्री राधिका जी के चरणों का अनुमोदन करते हुए ये शब्द रूपी सुमन हनुमंत बाबा के चरणों में अर्पित करते हुए कथा में पधारे आगंतुक सभी हमारे देवी देवता विप्रवृंद और श्रोतागण सभी का व्यासपीठ से अभिनंदन वंदन। जीवन में फिर कहता हूँ, खाली वाले किताबी ज्ञान जिसको कहते हैं, शास्त्रों को पढ़कर के, वेदों को पढ़कर के, किताबों को पढ़कर के किताबी ज्ञान जिसको कहते हैं, ज्ञानी बन जाना नरा वाता बड़ी बढ़िया करे, ज्ञान की बिल्कुल एक बात है, लेकिन वास्तविक जीवन की तरफ देखा जाए तो जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं है। कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। और संसार में भगवान कहते हैं कि कोरा ज्ञानी हो जाना, लेकिन वो भाव जो होता है भक्ति का भाव, भाव के बिना भक्ति अधूरी होती है। भाव ही भगवान कहते हैं कि नवदा भक्ति में भाव सबसे बड़ी भक्ति है। निर्मल मन से जब चाहे आप अपने प्यारे भगवान की भक्ति में मग्न रहिए। आप जिसे मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, माता जी को मानो, गुरु जी को मानो, जिसको भी मानते हो, लेकिन वो दिल भगवान के प्रति सच्चा होना चाहिए। मन में राग द्वेष कपट को छोड़ करके और निर्मल मन से प्रभु का जो भजन करता है प्यारे, परमात्मा उसी की पूजा को स्वीकार करता है। सत्य बात, भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करता है। निर्मल मन से कैसे भी आप कैसे सोते उठते जागते बैठते कहीं आप अपनी का सब्जी बनी बढ़िया, माल मसाला सब बढ़िया ना क्यों, खाली नमक भी ना क्यों, तो लूण हाटे सभी काम अपना वगीजा कई यार तो हवा दिस नहीं आए, आपने सब काम किया, आप अच्छा काम करते हो, धर्म करते हो, कर्म करते हो, लेकिन वो भाव जो भक्ति का होना चाहिए भक्त के मन में, वो भाव अगर नहीं है तो भक्ति आपकी बेकार है। ये भाव, आप भगवान को थोड़ी पूजा करें, भले आधो घंटों भगवान की पूजा में बैठा, लेकिन प्रेम से बैठा है, बड़ा प्रेम के साथ भगवान से कुछ लोग बातें करते जाते हैं। ये जो गोपाल जी नीलाते ना, आपके घर में पूजा होगी, कुछ लोग गई, अब तो भागवत जगह जगह होती है तो घर घर में ठाकुर जी मिल जाते हैं। पहला मनक गरबता ना थी, नराई मारती पूछता कहो गुरु जी ये भगवान राखे के लाके घर में आना तो रोज काजू बादाम को भोग छावे, मन का ऐसा कहाँ लिखा, पहले मेरे को बताओ भाई, मन नहीं जानते तो आप बता दो। नरा पूछे गुरु जी भागवत में ऐसा आवे कि भगवान राखे के घर में तो उनके काजू बादाम को रोज भोग लगाना पड़े, मन के मैंने तो नहीं पढ़ा यार, पूरी भागवत पढ़ी 2-3 तरह की, सब कहाँ का ऐसा कोई लिखा है। भगवान के न तो तुम्हारे काजू बादाम पिस्ता न भोग चाहिए, भगवान को तो सच्चा भाव चाहिए। मक्की की राबड़ी भी आप भगवान की अगर प्रेम से भेंट करोगे, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेगा। इसका प्रमाण हम आपको दिखाते हैं। कर्माबाई का खिचड़ा भगवान ने क्यों खाया, कथा में कई बार कथाओं में कहता रहता हूँ। कर्माबाई को गुरुकुल में थोड़ी की थी है, वहाँ के गुरु जी के कोई शिष्य थोड़ी थी क्या, कोई गुरु मंत्र में लीन थोड़ी आई थी कि बनी थी थोड़ी थी। उसका मन बड़ा निर्मल था, भाव सच्चा था, तो भगवान यही गोपाल जी 3-4 दिन में प्रकट हो गए। अब कथा सुनाएंगे थोड़ी संक्षिप्त, आपको सभी मौका मिलेगा। प्रकट हो गए भगवान, और भगवान अपने नन्हे नन्हे हाथों से कर्माबाई के घर में भोजन करने लगे। संतजन कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हो हे भगवान, कोरा ज्ञानी हो जाना और परमात्मा के लिए तो सबसे पहले का सबसे मोटा प्रेम है, कहते ना सबसे मोटा प्रेम है तापीचे में, तुलसी जागर प्रेम
चलन छे। अरे जिस घर में प्रेम नहीं है वहाँ भगवान कभी वास नहीं करता है। जिसमें प्रेम होता है परमात्मा उसी के घर चले जाते हैं। हर कथा में आप कहीं भी पढ़ लो यही लिखा हुआ है कि भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। आप प्रेम से भगवान को बुलाओ। कौन कहता है भगवान नहीं आते? कौन कहता है कि भगवान नहीं आते? बुला करके देख ले। सब लोग कहते हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं है? प्रेम से बुला करके देख ले। और जिसने भी प्रेम से बुलाया भगवान उसके द्वार चले गए। सभी तो कहते हैं ये बड़े भाव की बात है मेरे बहन भाई। और ये कब होता है? जब आपको कोई सच्चा गुरु प्राप्त होता है। गुरु में आजकल की दुनिया में सही बात सबने बुरी लगी, कड़वी लगी। क्यों साहब? बासा सही किसी को कहते हैं तो गलत लगता है, पर सच्चा तो वही होता है प्यारे। कड़वी गोली बीमारी को जल्दी काटती, इस बात का ध्यान देना। दुनिया में आजकल कही है ओछान ऊंचा काम निग्रह धर्म ऊंचा दौड़ा मन के हो गया बहुत बढ़िया सर। सही बात किसी को कहते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन भगवान भी कहते हैं कि सच्चा गुरु आपको वही सन्मार्ग दिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग की तरफ ले जाता है, गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की तरफ ले जाता है। वही तो प्यारे आपका गुरु होता है। और महाराज परीक्षित को ऐसे गुरु मिले, सच्चे गुरु जिन्होंने जीवन का कल्याण कर लिया, जीवन का उनका कल्याण हो गया। महाराज धन्य है आप। आज का चौथा दिन हो गया कथा सुनते सुनते, न तो अन्न खाया न जल पिया, एक समाधि लगा करके महाराज परीक्षित जी बैठे हैं बड़े भाव के साथ। प्रभु राम कथा सुनते सुनते उनका मन बड़ा मग्न हो गया। आज चौथे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं और कहने लगे धन्य गुरुदेव, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। बड़े भाव से महाराज परीक्षित गुरु के चरणों में बैठ गए और कहने लगे गुरुदेव कोई हारमोनियम पढ़ो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मोरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मोरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गाते हुए गुरुदेव आपके बिना मेरा कोई सहारा है नहीं संसार में। क्या है भाव से कह मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मोरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया। मेरा सच्चा मार्ग छूट गया।